Dear students, welcome to the channel Visual Coding, and we are going to start now. The computer science 083 is its subject code. ठीक है, 083 as per the CBSE इसका subject code है. तो in this particular channel basically मैं discuss करने जा रहा हूँ the syllabus of computer science of class 11 and 12th both. तो ये जो हमने चैनल में स्टार्ट किया है, इन दिस वी विल डिस्कस द कंप्लीट theoretical as well as practical concept of the computer science. So beginning from the 11th and 12th, और in the beginning जो informatics practices IP के student हैं, for them almost 11th contents are same, so they can also refer this video. So in this channel, in this particular topic, we are going to learn about this topic. तो सबसे पहले हम सीखेंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और बियॉन्ड द सिलेबस भी हम जाके काफी सारी चीजों को इसमें सीखने वाले हैं. सो द वी हैव कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन. In this we will learn about the basic concepts of the computer, the basic functionality of computer, certain memory units. इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. आफ्टर दैट we'll start with the very basics of Python, right? तो जिन बच्चों को पाइथन नहीं आता है, पाइथन के नाम से घबराहट है, पाइथन के नाम से डर है, डोंट वरी, बिलीव मी, ये डर आपका सारा निकल जाएगा. यू फॉलो माय वीडियो वन बाय वन, एंड मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि दिस सब्जेक्ट, वेदर इट इज कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, बच्चे थोड़ा सा इसको शुरुआत में लाइटली लेते हैं, और बाद में जब एग्जाम आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, बिकॉज उनको चीजें समझ में नहीं आती हैं. ऐसा नहीं है, दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इजी, वेरी कंसेप्चुअल, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें. सो सेकेंड इज पाइथन. नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट माई एसक्यूएल. तो 11th क्लास में माई एसक्यूएल नहीं है, माई एसक्यूएल टॉपिक आएगा 12th में जाके, लेकिन ये वीडियो पूरा 11th और 12th कंबाइन बनेगा, तो माई एसक्यूएल टॉपिक भी इसमें आप लोग सीखेंगे. आफ्टर दैट नेटवर्किंग कंसेप्ट, 11th के कुछ टॉपिक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग पे बेस्ड है. मेजरली नेटवर्किंग कंसेप्ट 12th का टॉपिक है, सो इट विल आल्सो कवर सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स. ये टॉपिक 11th क्लास के कंप्यूटर साइंस में आता है. तो ये मेजरली 5 टॉपिक, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, पाइथन, माइस्क्यूएल, नेटवर्किंग कंसेप्ट, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, ये 5 कंसेप्ट में पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो गेट रेडी. हम लोग स्टार्ट करेंगे द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो चलिए, बहुत लेमन लैंग्वेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी भाषा में. अगर हम समझे कंप्यूटर क्या है, तो कोई डेफिनेशन, कोई बहुत ज्यादा हार्ड वे में डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है. हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. तो कंप्यूटर क्या है? एनी मशीन. देखो, इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन, एनी मशीन विच हेल्प्स अस इन कैलकुलेशन. ठीक है, जनरली हम लैपटॉप को, डेस्कटॉप को और नोटबुक को, पाम टॉप को, इन चीजों को हम कंप्यूटर समझने लगते हैं. नहीं, मैंने क्या लिखा? एनी मशीन, कोई भी मशीन जो आपकी हेल्प करती है कैलकुलेशन में, वो कंप्यूटर. तो योर कैलकुलेटर इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटिंग में जो हेल्प कर रहा है. ठीक है, ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, एनी मशीन विच हेल्प अस इन कंप्यूटिंग, कैलकुलेशन. तो अगर हम ये कहें कि एबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, फर्स्ट मैन हेल्ड और नॉन ऑटोमेटिक. ठीक है, अभी हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ये काफी हद तक ऑटोमेटिक है. कंप्यूटर अगर हम बात करें फर्स्ट, तो एबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, राइट? इट वाज डेवलप्ड समवेयर इन चाइना. ये कंप्यूटर, ठीक है. देखिए, कुछ कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को हम समझते हैं एक प्रकार, एक तरह से, हाउ द कंप्यूटर वर्क. बेसिकली कंप्यूटर इज combination of the hardware and software.
two major things, hardware and software. तो आपके हार्डवेयर ऑल्सो हैव मल्टीपल डिवीजन. हार्डवेयर में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं. हार्डवेयर अपने आप में एक बहुत डीप स्टडी है, एक सेपरेट ब्रांच है आईटी की, कंप्यूटर की. और जो बच्चे हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में करियर बनाना चाहते हैं, दे विल ज्वाइन द बीटेक एंड एमटेक with the hardware and networking courses. So it's also a very deep learning in the computer system. Software, so basically we are going to learn about the software concept in the computer science. तो सॉफ्टवेयर में देखिए क्या है, सॉफ्टवेयर आर फर्दर कैटेगराइज्ड इन द मेजर थ्री कैटेगरीज. मेजर थ्री कैटेगरीज: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. अब आते हैं तीनों नाम. देखिए डेफिनेशन जब आप याद कर रहे हैं तो किसी भी डेफिनेशन को उसका आप अगर टर्म याद करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो देखिए क्या है, दिस इज द डेफिनेशन: सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स टू परफॉर्म यूजर्स टास्क वेयर यूजर इंटरेक्ट डायरेक्टली. ठीक है, जो यूजर का कोई भी टास्क उसको करना है. यूजर कौन है? द पर्सन हु इज यूजिंग कंप्यूटर इज अ यूजर. ओके, जैसे आप हैं, हम हैं. अब आपको पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती है, यू यूज अ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, यू यूज गूगल स्लाइड, राइट, एंड यू परफॉर्म योर टास्क, अ पर्टिकुलर टास्क. सो व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यू यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें आपने किसी टास्क को, जैसे एक्सेल में कोई शीट बनाई, वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया आपने, और पाइथन में आपने कोई लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, आपने कोई प्रोग्राम बनाया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट. सेकेंड आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हेल्प टू रन द हार्डवेयर. ओके, ये काम यूजर के लिए डायरेक्टली नहीं, यूजर डायरेक्टली इनसे इंटरेक्ट नहीं होता है, ये यूजर के लिए नहीं है. ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को गाइड करता है कि अकॉर्डिंग टू यूजर हार्डवेयर को कैसे एग्जीक्यूट होना है, कैसे उसको परफॉर्म करना है. ठीक है, बेस्ट एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम. देखिए वी ऑल नो दैट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंप्यूटर इज नथिंग. ठीक है ना. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के इट इज जस्ट लाइक अ हार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो अगर हार्ट नहीं है तो शरीर किस काम का नहीं है. सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो आपका कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रन नहीं करेगा. तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर जब रन करते हैं, उनकी जो कमांड है उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कीप गाइडिंग द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म एंड देन द डिवाइस एग्जीक्यूट द टास्क. बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को बूटअप करती है. ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर जैसे सीडी का ड्राइवर, पेन ड्राइव का. जब आप एक न्यूली पेन ड्राइव यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो अगर आप देखेंगे बॉटम राइट बॉटम कॉर्नर पे आता है ना इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स. सो ड्राइवर्स क्या है? वो सॉफ्टवेयर है जो उस एक पर्टिकुलर हार्डवेयर को रन करता है. अगर आप कैमरा फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है. सो दीज आर द ड्राइवर सॉफ्टवेयर. ओके, थर्ड वन इज यूटिलिटी. देखिए यूटिलिटी क्या है? हाउसकीपिंग का काम. ये आपके कंप्यूटर को मेंटेन रखते हैं. ठीक है, जैसे हम घर बनाते हैं तो मेंटेनेंस होती है. एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल, एंटीवायरस. देखिए एंटीवायरस यूजर के किसी काम का नहीं, लेकिन ये क्या करता है? आपके कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करता है. हाउसकीपिंग का काम. डीफ्रैगमेंटर, डिस्क डीफ्रैगमेंटर होते हैं जो डिस्क पार्टीशन वगैरह में हेल्प करते हैं. डिस्क क्लीनअप, दीज आर वेरियस सॉफ्टवेयर. डिस्क क्लीनअप आपकी कंप्यूटर से अनवांटेड गार्बेज फाइल को क्लीन करता है. तो दीज आर utility software. Okay, I hope it is clear. So three categories: application software, system software and utility software. आगे चलते हैं. मेमोरी यूनिट, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मच टाइम इन दीज स्मॉल कंसेप्ट. मेमोरी यूनिट
तो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी की जो यूनिट है वो क्या है? बिट। ठीक है, याद रखिएगा बिट। तो देखिए 1 बाइट ये हायर यूनिट है 8 बिट। एक बिट क्या होता है? एक डॉट, पर्टिकुलर डॉट, मैग्नेटिक डॉट 0 1 को एक बिट कहते हैं। सो 1 बाइट, तो 2⁻10 अगर हम बाइट्स करें थे वो 1 किलो बाइट होता है। उसके बाद मेगाबाइट 2⁻10 किलो बाइट। ओके, तो 1024 इंटू 1024 बाइट्स मिला के 1 मेगाबाइट हो जाता है। तो जिसे आप इन शॉर्टकट क्या कहते हैं? एमबी। केबी, किलोबाइट स्टैंड्स फॉर केबी। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है केबी, और ये आपका एमबी। तो आ गया एमबी, 2⁻10 एमबी, यानी कि गीगाबाइट। जीबी, जिसे आप जीबी कहते हैं, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 थ्राइस इट्स अ गीगाबाइट। और हायर यूनिट में चलते हैं टेराबाइट। जनरली हार्ड डिस्क आजकल गीगाबाइट एंड टेराबाइट्स में आने लगे हैं। 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क इज वेरी कॉमन। 2⁻10 GB। देखिए कितनी हाई यूनिट है, लेकिन आजकल तो फोन में ये भी कम पड़ जाती है। वी हैव सो मेनी वीडियोस, ऑडियोज, गेम्स, है ना। तो मेमोरी की जो यूनिट्स हैं, आज से मैं 20 इयर्स बैक की बात करूं तो मेगाबाइट वाज अ वेरी हाई स्टोरेज एरिया, बट आज की डेट में टेराबाइट भी हमारे मोबाइल में आ गए हैं, जो हमें कम पड़ रहा है। पेटाबाइट नेक्स्ट, 2⁻10 TB टेराबाइट। पेटाबाइट में आपको हार्ड डिस्क मिलेगी। जनरली जो हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर्स हैं, जो आपके बेसिकली सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं, या फिर बैंक के जो सर्वर है, रेलवे के जो सर्वर हैं, जहाँ पे बहुत हाई स्टोरेज डेटा यूज होता है, वहां पर पेटाबाइट्स में आपकी हार्ड डिस्क को इंस्टॉल किया जाता है। सो 2⁻10 TB, और you do 1024 5 times. Okay, so these are the memory units. बहुत easy सी चीज है, लेकिन being a computer science student, being a informatic practices students, we should know these things. चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर प्रोसेस। तो कंप्यूटर के लिए नंबर सिस्टम क्या है? we have different number system which computer use to read the data and to store the data. याद रखना, अगर कोई पूछे आपसे कि कंप्यूटर में इतने नंबर सिस्टम की जरूरत क्या है, तो आप कहेंगे टू रीड द डेटा एंड टू स्टोर द डेटा, बिकॉज एवरीथिंग इन कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। लेकिन उसके अलावा डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हम क्विकली वन बाय वन आते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? देखिए ये जो मैंने लिखा है, ये दिस इज बेसिकली व्हाट? अ रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं लिख रहा हूं x, x में बी एनी नंबर, जिस नंबर का बेस अगर 2 है तो वो क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर किसी का बेस 2 है, देखिए यूज 0 and 1 टू रिप्रेजेंट। क्लियर? डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस 10। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब यहाँ पर कतई ये नहीं कि उसमें डेसिमल जरूरी है, होगा नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। So any number with the base 10 to represent is known as the decimal number system. और इसमें हम यूज करते हैं 0 to 9 डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट डज नॉट मीन कि 9 से आगे नहीं जाएगा, मतलब 11 12 15 100 200 5000 3000 कुछ भी हो, पर डिजिट तो 0 to 9 ही होगी ना। दैट्स व्हाई इट्स डेसिमल नंबर सिस्टम। Okay, octal number system, the number with the base 8 is the octal number system. ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 to 7 डिजिट यूज करता है। याद रखिएगा, किसी भी ऑक्टल नंबर में 7 से बड़ी डिजिट यानी कि 8 और 9 नहीं आएगी। 8
और 9 डिजिट नहीं आएगी किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम. Okay, and then we have hexadecimal number system with the base 16. Hexadecimal number सबसे widely use होता है to store the data in the memory devices. Mostly the hexadecimal number system use. देखिए क्या क्या है, 0 to 9 digit it will use, and after that 10 नहीं यूज होगा. देखिए बेसिकली 0 to 15 डिजिट जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर को प्रेजेंट करती हैं. ओके, बट instead of 10, 11, 12, it use alphabets in the place of these digits, right? So 10 अगर कहीं पर है तो A लिखेंगे. Similarly, B for 11, C for 12, D for 13, E 14 and F 15. So for example, I have given you a number here 2, 10, 15. ये hexadecimal number है. तो नंबर क्या है? बेसिकली 2AF. तो इस तरह से अगर आपको कई बार आप देखेंगे कलर कोड जो होते हैं वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट होते हैं, और इसी तरह की डिजिट्स उसमें यूज होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ओके, तो अगर हम बात करें तो ये देखिए कुछ मैं एग्जांपल लिख देता हूं. सपोज 64, इसी को हम यूज कर लेते हैं. तो अगर हम कहें कोई भी नंबर हो सकता है 64 बेस 2, पर 64 नहीं, ये 0101 यूज करता है. दिस इज अ बाइनरी नंबर. ठीक है, कोई भी नंबर सिस्टम जिसमें बेस आपके पास 2 होगा वो एक, अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल में आप 64 बेस 2 की जगह पे आ जाएगा 10. सो इफ आई राइट हियर 64 या 54 बेस 10, इट्स अ डेसिमल नंबर. तो बेस 10 होना चाहिए. और अगर हम ऑक्टल की बात करें तो याद रखना है हमको इसमें, जैसे 3, 4, 8, ये एक ऑक्टल नंबर है. तो क्या ये ऑक्टल नंबर है? नहीं है, बिकॉज इसमें 8 आ गया. तो 7 से बड़ी डिजिट नहीं होनी चाहिए. 3, 4, 7 बेस 8, दिस इज ऑक्टल नंबर. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. और अगर बेस 16 है तो वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो गया. तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल गाइड यू कैसे हम इन नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल. तो ये सारे नंबर्स का कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. बच्चों, ये बहुत इजी सिलेबस है और इसमें बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है. आप इस चैनल को फॉलो करेंगे, विजुअल कोडिंग, और बहुत बेसिक कंसेप्ट से हम इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. और आई बिलीव कि अगर आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो बेटा इस सब्जेक्ट में 100/100 लाना कोई बड़ी बात नहीं. मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं जितनी मेहनत आप फिजिक्स में, मैथ्स में करते हैं, उसकी 30% मेहनत भी अगर आप कंप्यूटर साइंस को टाइम दे देंगे, 30%, सिंपल, आई एम टेलिंग 30%, तब भी आपको कंप्यूटर साइंस 100/100 देगा. सो थैंक यू वेरी मच. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.